अगली सुबह अभी अलार्म भी नहीं बजा था कि कियाओ चेन को उसके डॉग ने चाट कर जगा दिया। उसने हड़बड़ाकर कहा कि देर हो गई, ऑफिस के लिए लेट हो गया टियाओचे। उसने डॉग को अपनी बाहों में लिया, उसके सिर को सहलाया और अपना फोन चेक किया तो देखा कि कोई अनरीड मैसेज आया हुआ है। वह उस मैसेज को ओपन करने ही वाला था कि उसके हाथ से फोन छूट गया और सीधे डॉग के सिर पर जा गिरा। टियाओचे दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। उसने तुरंत उसे गले लगाकर प्यार किया और फिर से फोन उठाकर मैसेज देखने लगा। उसने देखा कि जिस पर्सन को उसने कल रात ब्लॉक लिस्ट से बाहर निकाला था उसी ने उसे मैसेज भेजा था कि तुमने मेरा डॉग चुराया है। यह देखकर उसने तुरंत अपने डॉग का मुंह पकड़ा और झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा कि टियाओचे, क्या तुमने चुपके से अपनी मम्मी को बता दिया कि तुम अपने पापा के पास हो? उसने पूछा कि सच सच बताओ, क्या पापा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते? टियाओचे का मुंह दबा हुआ था और वह बिल्कुल मासूम बनकर देख रहा था, जैसे असली विक्टिम वही हो। उसने उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। वह उसे फिर से ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करने से उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और ये बहुत अजीब लगेगा। उसने सोचा कि छोड़ो, मैं अपना पुराना वीचैट अकाउंट ही वापस लॉग इन कर लेता हूँ। अकाउंट चेंज करने के बाद उसने देखा कि उसे एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। उसका मन कह रहा था कि वह इसे रिजेक्ट कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब वह उसकी बॉस है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करना ठीक नहीं होगा। फिर उसने सोचा कि छोड़ो, इसे ऐसे ही रहने देता हूँ जैसे मैंने देखा ही ना हो। उसने सोचा कि भला कौन सी नॉर्मल बॉस आधी रात को अपने एम्प्लॉय को वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। ब्रश और फेस वॉश करने के बाद उसे याद आया कि उसकी कार को तो उस अमीर बॉस ने टक्कर मारकर तोड़ दिया था, इसलिए आज उसे कैब करके ऑफिस जाना होगा। ऑफिस टाइम के पीक ट्रैफिक की वजह से उसे कैब के लिए 10 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ा। जब वह कंपनी की लॉबी में पहुंचा तो ऑफिस का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था। उसने देखा कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा है तो वह चिल्लाया कि प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। उसने मन में सोचा कि आज का दिन ही खराब है। लिफ्ट के अंदर हुआ ऑनन फाइनेंस मैनेजर के साथ खड़ी थी। वह कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि अंदर जाए या नहीं, लेकिन फिर वह हिम्मत करके लिफ्ट के अंदर चला गया। इस अजीब और अनकंफर्टेबल सिचुएशन से ज्यादा उसे अपनी सैलरी और अटेंडेंस बोनस की फिक्र थी। उसने बहुत ही पोलाइटली उन दोनों को ग्रीट किया और कहा कि गुड मॉर्निंग हुआ बॉस। गुड मॉर्निंग मिस्टर चांग। फाइनेंस मैनेजर मिस्टर चैंग ने कहा कि कियाओ चेन, बहुत कम ऐसा होता है कि तुम ऑफिस के टाइम पर बिल्कुल एंड मूवमेंट पर आओ। सुबह के उस मैसेज की वजह से वह बगल में खड़ी हुई अन से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या उन्हें सच में पता चल गया है कि डॉग मेरे पास है, या उन्होंने यह मैसेज किसी और को भेजने के चक्कर में गलती से मुझे भेज दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मैनेजर से कहा कि मुझे कैब से आना पड़ा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। फाइनेंस मैनेजर ने हैरान होकर पूछा कि कैब से आए तो तुम्हारी वह इलेक्ट्रिक कार कहाँ गई? उसने जवाब दिया कि किसी ने उसे पीछे से टक्कर मारकर पलट दिया। मैनेजर ने कहा कि कौन था वह? बहुत ही बेकार ड्राइवर होगा। कियाओ चेन ने चेहरे पर एक फेक स्माइल बनाई, लेकिन मन में सोचा कि वह बेकार ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि आपके बगल में ही खड़ी है। उसने सोचा कि वैसे यह बात तो सच है कि इनका ड्राइविंग सेंस बिल्कुल जीरो है। तभी लिफ्ट 16वें फ्लोर पर रुकी और फाइनेंस मैनेजर उन दोनों को बाय बोलकर बाहर चले गए। अब लिफ्ट में सिर्फ वह और हुआ अन अकेले बचे थे। वहाँ का माहौल एकदम शांत और अजीब हो गया। वह लगातार लिफ्ट के डिस्प्ले पर बदलते नंबर्स को देखता रहा। जैसे ही लिफ्ट 30वें फ्लोर पर पहुंची और दरवाजा खुला, वह तुरंत बाहर की तरफ भागा और सीढ़ियों की तरफ चला गया। सेक्रेटरी ऑफिस में दो लोग मीटिंग कर रहे थे। वे उससे बात भी नहीं कर पाए कि वह एक तूफान की तरह वहां से निकल गया। ये जुनहाओ ने हैरान होकर पूछा कि जुनहाओ, अभी जो इतनी तेजी से गया वह क्या चेन ही था ना? तभी ये जुनहाओ कुछ बोलने ही वाला था कि उसने हुआ बॉस को आते देखा। उसने तुरंत अपना कॉफी का कप नीचे रखा और सीधा खड़ा होकर बोला कि गुड मॉर्निंग हुआ बॉस। फेंग जेंग ने थोड़ा लेट नोटिस किया और जब तक वह विश करने के लिए आगे आया तब तक हुआ अन अपनी पर्सनल लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी। इसके बाद फेंग जेंग ने बहुत ही क्यूरियस होकर पूछा कि तो इसका मतलब कियाओ चेन इतनी तेजी से इसलिए भाग रहा था क्योंकि वह हुआ बॉस के साथ सेम लिफ्ट में आया था। उसने पूछा कि वैसे कियाओ चेन को आज देर क्यों हुई? वह तो हमेशा सबसे पहले ऑफिस आता है ना। कियाओ चेन एक सेकंड पहले ही अपने ऑफिस के अंदर छिप गया था, इससे पहले कि उनकी लिफ्ट रुकती। ओनन ने उसे भागते हुए देख लिया था। जनरल मैनेजर असिस्टेंट के ऑफिस का कांच का दरवाजा थोड़ा हिल रहा था, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उन्होंने मन में उसे डरपोक कहा और सोचा कि कियाओ चेन, इतने टाइम बाद मिलने पर भी तुम्हारा कलेजा उतना ही छोटा है। उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक लिफ्ट में साथ आने से तुम इतना डर गए, क्या मैं सच में इतनी डरावनी दिखती हूँ? तभी कियाओ चेन ने जल्दी से अपना लैपटॉप उठाया और बगल के ऑफिस के दरवाजे के पास गया। वह नॉक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि हुआ अन ने खुद दरवाजा खोल दिया, जिससे दरवाजा सीधे उसके फेस पर लगते लगते बचा। उन्होंने बहुत ही मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि हुआ बॉस, मीटिंग का टाइम हो गया है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है असिस्टेंट चेन, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई गुस्सा या शिकायत है? उसने उनके इस मजाक को इग्नोर किया और सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हुआनन ने उसका यह एक्शन देखा और धीरे से हंसते हुए पूछा कि यह क्या है? तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो या कार मांग रहे हो? उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में तुम्हें तुम्हारी कार की चाबी दे दूंगी। उसने उन्हें गुस्से से देखा और वहां से सीधे आगे बढ़ गया। उन्होंने उसे जाते हुए देखा और मन में सोचा कि कियाओ चेन, तुम एक परफेक्ट एक्स
एक्स बॉयफ्रेंड के रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो। एक परफेक्ट एक्स बॉयफ्रेंड को तो ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे वह दुनिया में है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि तुम बार बार मेरे सामने आकर मुझे टेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है। मीटिंग रूम में जनरल मैनेजर असिस्टेंट होने के नाते वह पूरी मीटिंग को लीड कर रहा था। भले ही वह मन से यह बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन काम के मामले में हुआ अन सच में बहुत सीरियस और अट्रैक्टिव लगती थी। जब मीटिंग खत्म हुई और उसका ध्यान वापस आया तो उसने देखा कि मीटिंग रूम से सब लोग जा चुके थे। ये जुन्हा और फेंक जेंग भी अपना लैपटॉप और डॉक्यूमेंट समेट रहे थे और उन्होंने उसे एक ऐसी लुक दी जैसे कह रहे हो कि भाई अब भगवान ही तुम्हें बचाए। जैसे ही उसने अपना लैपटॉप बंद किया और खड़े होने लगा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ थपथपाया। हुआ अन ने उससे कहा कि यह मीटिंग 2 घंटे तक चली और असिस्टेंट चेन ने पूरे 1.5 घंटे सिर्फ मुझे ही देखा है। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में मुझे लेकर कोई गलत थॉट्स चल रहे हैं। वह थोड़ा नर्वस हो गया और उनकी नजरों से बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उनके सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, इसलिए उसने पलटकर जवाब दिया कि आप ये फालतू की अफवाहें फैलाना बंद कीजिए। उसने पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं आपको ही देख रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि हुआ बॉस के मन में भी मुझे लेकर कोई थॉट्स चल रहे हैं। हुआ ऑनन जोर से हंस पड़ी और उन्होंने बात को घुमाते हुए पूछा कि असिस्टेंट चेन, क्या तुम्हें कल रात मेरा भेजा हुआ मैसेज मिला था। उसने तुरंत कहा कि नहीं, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। हुआ अन ने हैरान होने का नाटक करते हुए कहा कि अरे, तुमने इतनी तेजी से जवाब दे दिया। उन्होंने पूछा कि क्या बात है असिस्टेंट चेन, क्या तुम्हारे मन में कोई चोर है। उन्होंने सीधे पूछा कि तो फिर मेरे डॉग को चुराने का जो मैटर है उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। उनकी इस बात से वह अंदर से पूरी तरह डर गया, लेकिन उसने ऊपर से अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा कि हुआ बॉस, बात करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। उसने कहा कि मैं और आप कोई बहुत क्लोज तो है नहीं, तो फिर जिस दिन आपका डॉग खोया था उसके बेसिस पर आप यह कैसे कह सकती हैं कि उसे मैंने ही चुराया है। हुआ अनन ने देखा कि वह अपनी बात पर अड्डा हुआ है और सच मानने को तैयार नहीं है, तो उनके चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई। वह धीरे धीरे उसके और करीब आने लगी। वह एक कदम आगे बढ़ती और वह एक कदम पीछे हट जाती। इस तरह उन्होंने उसे मीटिंग रूम के कोने में लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने घबराकर पूछा कि आखिर आप चाहती क्या हैं? हुआ अन ने कहा कि मेरा डॉग खो गया था, ये सच है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने यह तो कभी नहीं कहा कि उसे तुमने ही चुराया है। फिर उन्होंने उसके बिल्कुल पास आकर कहा कि और जहाँ तक बात है कि हम दोनों क्लोज नहीं हैं, तो फिर मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, ये बात असिस्टेंट चेन से बेहतर और कौन जान सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या इसके बाद भी तुम कहोगे कि हम क्लोज नहीं हैं? कियाओ चेन ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया कि हुआ बॉस को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, यह बात मुझसे बेहतर शायद आपके हस्बैंड जानते होंगे। उसने कहा कि मुझे तो बस यह पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को सबसे ज्यादा क्या पसंद था। कियाओ चेन ने हुआ अन से कहा कि अगर अब कोई काम नहीं है तो प्लीज आप सामने से हट जाइए, मुझे अभी और भी काम करना है। हुआ अन ने गुस्से में कहा कि कियाओ चेन, तुम एक बार फिर से बोलो कि तुमने किस लड़की के बारे में बात की। उसने पलटकर जवाब दिया कि हुआ बॉस, मैं अभी काफी यंग हूँ, लेकिन क्या आपके कान अभी से कमजोर हो गए हैं? उसने कहा कि मैं जियांगचिंग हॉस्पिटल के ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड को जानता हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए किसी डॉक्टर से चेकअप का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता हूँ। हुआ ऑनन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि तुम तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनते ही वह बहुत तेजी से वहाँ से पीछे हट गया। उन्होंने गुस्से में एक ठंडी सांस ली और वापस अपने केबिन में चली गई। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन के ऑफिस के अंदर उनकी सहेली हाकियाओ सोफे पर लेटी हुई फोन में गेम खेल रही थी। गेम में हारने की वजह से वह चिल्लाई कि शिट यार, तुम लोग पागल हो क्या? इस टाइम पर अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो भला कब बढ़ोगे? उसने कहा कि मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ, तुम सब के सब पागल हो। हाकियाओ ने गुस्से में गेम बंद किया और फोन को सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसने देखा कि हुआ अन बहुत ही उदास और गुस्से वाले चेहरे के साथ अंदर आई और उन्होंने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। अंदर आते ही हुआ अन की नजर हाकियाओ के पैरों पर पड़ी जो टेबल पर रखे हुए थे। उन्होंने इरिटेट होकर कहा कि अपने पैर नीचे करो। अपनी सहेली का यह उखड़ा हुआ मूड देखकर हाकियाओ सब समझ गई और उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या तुम्हारे उस एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हें फिर से गुस्से से लाल कर दिया है? हुआ उन्होंने बात को दबाते हुए कहा कि अगर तुम्हें तमीज से बात करना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखो, मेरे दिल में उस पर्सन के लिए अब कोई जगह नहीं है। हाकियाओ ने हंसते हुए कहा कि अच्छा, तुम्हें पता है ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? उसने कहा कि अन इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम आज भी उससे प्यार करती हो। उसने कहा कि भले ही तुम दोनों के ब्रेकअप को 4 साल हो गए हैं, लेकिन तुम आज भी उसे भूल नहीं पाई हो। हुआ अन ने गुस्से में कहा कि यह क्या बकवास है कि मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ कियाओ, क्या तुम दिन में सपने देख रही हो? मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो। हाँ कियाओ को उनकी इस बात पर गुस्सा नहीं आया। वह सोफे पर आराम से बैठ गई और बहुत ही रिलैक्स होकर बोली कि मैं तुम्हें बस एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। उसने कहा कि तुम्हारी लाइफ में न तो कोई बॉयफ्रेंड है और ऊपर से तुम्हारा डॉग भी खो चुका है। तुम सच में बहुत बेचारी हो हमारी ग्रेट जनरल मैनेजर मैडम। हुआ अन का हाथ जिससे वह पेन पकड़े हुई थी वह 1 सेकंड के लिए रुक गया। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ टाइप किया। उन्होंने हाँ कियाओ से कहा कि मुझे वह चोर मिल गया है जिसने मेरा डॉग चुराया था। हाँ कियाओ ने हैरान होकर कहा कि ओ शिट, तुम सच में बहुत ग्रेट हो। उसने कहा कि टियाओचे को खोए हुए 4 साल हो गए और तुमने फिर भी उसे ढूंढ निकाला। उसने पूछा कि तुम्हें तुम्हारा डॉग मिला है या वह चोर मिला है। हुआ अन ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा कि मुझे वह डॉग और चोर दोनों एक साथ मिल गए।
गए हैं। ऐसा कहते ही उन्होंने टेबल पर रखे हुए इंटरनल फोन को उठाया और एक नंबर डायल किया। इस समय कियाओ चेन बगल के ऑफिस में अपनी बॉस के शेड्यूल को मैनेज कर रहा था। तभी उसकी टेबल पर रखा इंटरनल फोन बज उठा। हुआनन ने फोन पर कहा कि कियाओ चेन 2 कप कॉफी बनाकर मेरे केबिन में लेकर आओ। उसने फोन पर जवाब दिया कि मेरी बात सुनिए, कॉफी बनाना मेरी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। उसने कहा कि कॉफी बनाने का काम तो फेंग जेंग का है ना, तो आपने मुझे क्यों कहा? हुआनन उसका यह जवाब सुनकर हैरान रह गई और उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर तुम कॉफी नहीं बनाओगे तो क्या मैं खुद बनाऊंगी? उन्होंने कहा कि फालतू की बातें बंद करो और जल्दी से अपना काम करो। उसने हार मानकर कहा कि जी हुआ बॉस, मैं अभी लाता हूँ। हुआनन के बात करने के इस रूड और स्ट्रिक्ट अंदाज को देखकर हा कियाओ के मुंह में जो लॉलीपॉप थी वह उसे बिल्कुल खांसने लगी। उसने हुआनन की तरफ अपना थम्स अप किया और कहा कि बहुत बढ़िया हुआ बॉस, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से स्टोन में बात कर रही हो। हुआनन ने कहा कि मैं उसकी बॉस तो मैं उससे स्टोन में बात क्यों नहीं कर सकती? फिर उन्होंने पूछा कि क्या आज तुम बहुत फ्री हो जो अब तक यहाँ से गई नहीं? हाँ। कियाओ ने हैरान होकर पूछा कि क्या तुमने अभी अभी 2 कप कॉफी का ऑर्डर नहीं दिया था? उसने कहा कि मैं यहाँ इतनी देर से बैठी हूँ तो क्या मैं 1 कप कॉफी पीने की भी हकदार नहीं हूँ? उसने पूछा कि क्या तुम्हारी यही मेहमान नवाजी है? हुआनन ने कहा कि क्या मैं अकेले 2 कप कॉफी नहीं पी सकती? मुझे कॉफी पीना पसंद है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ। कियाओ ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये अकड़ कब तक टिकती है। हुआनन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें ऐसा देखने का चांस कभी नहीं मिलेगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और कियाओ चेन हाथ में 2 कप कॉफी लेकर अंदर आया। हाँ कियाओ को वहाँ देखकर वह थोड़ा हैरान और अनकंफर्टेबल हो गया। हाँ कियाओ ने उसे देखकर खुद आगे बढ़कर ग्रीट किया और कहा कि कियाओ चेन, काफी टाइम बाद मिले। उसने जवाब दिया कि हेलो मैडम। हाँ कियाओ ने अपने चेहरे पर एक परफेक्ट स्माइल बनाई और कहा कि क्या तुम फ्री हो? मैं तुम्हें कॉफी पर इनवाइट करना चाहती हूँ। उसने बहुत ही पोलाइटली स्माइल करते हुए जवाब दिया कि बिल्कुल, ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हैं। टेबल के पीछे बैठी हुआ अन उन दोनों की इस बातचीत को देख रही थी और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बहुत कोल्ड और सीरियस हो गया। उन्होंने बहुत ही रूड आवाज में कहा कि असिस्टेंट चेन, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि यह अभी ऑफिस का वर्किंग ऑनर है? उनकी उस कोल्ड टोन को सुनकर जिसमें साफ साफ गुस्सा दिख रहा था, कियाओ चेन मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा कि यह लड़की आज भी बिल्कुल वैसी ही है, इसे मेरा किसी दूसरी लड़की से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है और ये छोटी छोटी बात पर जेलस हो जाती है। उसने कॉफी टेबल पर रखी और कहा कि हुआ बॉस, आपकी कॉफी। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, हुआनन ने बहुत ही कोल्ड टोन में कहा कि क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? ये सिचुएशन देखकर हाँ कियाओ हंसते हुए खड़ी हो गई और उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जैसे ही केबिन का दरवाजा बंद हुआ, हुआनन ने धीरे से अपना सिर उठाया और उससे पूछा कि असिस्टेंट चेन, मुझे बताओ कि एक असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उसने जवाब दिया कि एक असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस के हर काम में उसे सपोर्ट करना और कोऑर्डिनेटिंग करना होता है। हुआनन ने सिर हिलाया और उसे आगे परेशान नहीं किया। उन्होंने कॉफी का कप उठाया और जैसे ही एक घूंट पिया, वह उसे बाहर थूकते थूकते बची। उन्होंने गुस्से में पूछा कि क्या तुमने यह जानबूझकर किया है? उसने चेहरे पर एक प्रोफेशनल स्माइल बनाई और कहा कि हुआ बॉस, आपने मुझे कॉफी बनाने को कहा था, लेकिन यह नहीं बताया था कि आपको कौन सी कॉफी चाहिए। उसने कहा कि मैं तो नॉर्मली इंस्टेंट कॉफी ही पीता हूँ। असल में उन 2 कप में से 1 कप इंस्टेंट कॉफी का नहीं था। उसे हुआनन की पुरानी आदत पता थी, इसलिए उसने जानबूझकर इंस्टेंट कॉफी वाला कप उनकी तरफ रखा था। उसने मन में सोचा कि इनके साथ ऐसा मजाक चल सकता है, लेकिन किसी क्लाइंट के साथ मैं ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करता। हुआनन के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मन में सोच लिया कि अब से कियाओ चेन अगर आसमान की कसम भी खाकर कुछ कहेगा तो भी वह उसकी बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगी। ये छोटा सा मजाक खत्म होने के बाद वह वापस अपने काम के मोड में आ गया और उसने आज का शेड्यूल रिपोर्ट करना शुरू किया। हुआनन ने उसकी बात सुनी और अपनी जेब से एक कार की चाबी निकालकर टेबल पर रख दी। उन्होंने उससे कहा कि यह तुम्हारी कार का कॉम्पनसेशन है। उसने मना करते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है हुआ बॉस। उसने कहा कि मेरी उस कार की कीमत इस नई कार के सिर्फ 1 टायर के बराबर होगी। उसने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी मुझे क्लेम दे दिया है, तो क्या आप मेरे मुंह पर पैसा फेंक कर मुझे दबाना चाहती हैं? उसने मन में सोचा कि यह लड़की बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी है, दोनों का काम करने का स्टाइल सेम है। हुआनन ने कहा कि मैंने तुम्हारी कार तोड़ी है तो तुम्हें एक नई कार देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो कार की जगह कैश भी ले सकते हो। फिर उन्होंने बात को बदलते हुए पूछा कि वैसे असिस्टेंट चेन, तुमने अभी तक मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की? उन्होंने पूछा कि अगर मुझे कभी फ्री टाइम में तुमसे किसी जरूरी काम के लिए कांटेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगी? उसने जवाब दिया कि आप कंपनी के ऑफिशियल इंटरनल वर्किंग ग्रुप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये सुनते ही उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन सीरियस टोन में कहा कि तो अब तुम खुद सीधे मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो या मैं वर्किंग ग्रुप में तुम्हें सबके सामने टैग करके इसके बारे में पूछूं? उसने डरते हुए सोचा कि अच्छा होगा कि मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लूं। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और उनके सामने ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसने पूछा कि हुआ बॉस, क्या अब यह ठीक है? हुआनन ने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया और कहा कि ठीक, अब तुम अपने काम पर जा सकते हो। उसने कहा कि यस हुआ बॉस। जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ा, उन्हें अचानक कुछ याद आया और उन्होंने उसे पीछे से आवाज दी। उसने सोचा कि यह लड़की अब क्या नया ड्रामा करने वाली है? जो भी बात है वह एक बार में पूरी क्यों नहीं बताती? वह मुड़ा और अपनी फेक प्रोफेशनल स्माइल के साथ पूछा कि हुआ
हुआ बॉस, क्या आपके पास मेरे लिए कोई और काम है? उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही फोन नंबर है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, सिर्फ एक ही है। ये सुनकर हुआ अन्नन ने अपना आपा खोते हुए उसे जाने का इशारा किया। उन्हें लग रहा था